जागते रहो। किसी ने पूछा मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सिखाता हूँ। मैं तुम्हारा उपचार करता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का उपचार करता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सर्जरी करता हूँ। जो बाहर की पीड़ा है वो तुम जानो, वो तुम्हारे उपाय करने वाले महात्मा जाने। और बाकी ठीक ठीक तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी के किए कुछ ठीक हो गया होता तो शायद आज पूरी दुनिया सुखी हो गई होती, शायद तुम ही सुखी हो गए होते। लेकिन कहीं कोई सुखी होता देखा है क्या? और ऊपर ऊपर से तो कोई भी सुखी नहीं होता। और तुम सभी जानते हो कि उपाय तुम वर्षों से ही तो किए जा रहे हो। जीवन भर, पूरा जीवन तुम्हारा उपायों में ही तो बीता है। कभी कोई महात्मा कुछ उपाय बता देता है और कभी कोई कुछ, दूसरा महात्मा कोई नया मंत्र बता देता है, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं होता है। लेकिन मैं तुम्हारे संसार का किसी भी उपाय का डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी आत्मा का डॉक्टर हूं। वो जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है, जन्मों जन्मों से मूर्छित है, मैं तो उसे जगाता हूं। और उसके जागते ही तुम्हारे भीतर एक आनंद का जन्म होता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही तो आनंद है। आनंद उसे बाहर से मिलता है ऐसा नहीं है, मुझसे मिलता है ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे भीतर वो हमेशा हमेशा से है, बस सोया हुआ है। मौजूद तो वो है, तो तुम्हें मिलता क्यों नहीं? और यहीं पर कबीर को मिलता है, बुद्ध को मिलता है, महावीर को मिलता है, नानक को मिलता है, कबीर सूर को मिलता है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलता? और उसके ना मिलने के कारण ही तुम किसी न किसी के कहने पर ही कोई ना कोई उपाय, कर्मकांड, मंत्र, अनुष्ठान शुरू कर देते हो। और जितना जितना उपाय शुरू कर देते हो, तुम उतना उतना उससे दूर हो जाते हो, उस आनंद से दूर, उस परमात्मा से दूर, उस मोक्ष से दूर, उस मुक्ति से दूर, उस विराट से दूर, उस अस्तित्व से दूर। तुम्हें परमात्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारा सभी का, जिस धर्म को तुमने धर्म माना है वो झूठा है। बचपन से ही तुम्हें जबरदस्ती धार्मिक स्थानों पर ले जाया गया। तुम शायद जाना भी नहीं चाहते होगे, फिर भी ले जाया गया। तुम शायद सिर झुकाना भी नहीं चाहते होगे, लेकिन फिर भी झुकाया गया। तुम देखो अपने अपने धर्म स्थलों पे 2 वर्ष के बच्चे को, 5 वर्ष के बच्चे को, वो खेलना चाहता है और तुम जबरदस्ती उसे झुकाना चाहते हो। लेकिन क्या वो झुक पाया आज तक? और इसी कारण तुम्हें धर्म नहीं मिलता, क्योंकि तुमने बच्चे होते ही, बचपन से ही धर्म को एक एक जगह विशेष का मान लिया है। और तुमने सुना होगा, बिना परिश्रम के जो भी मिलता है उसकी कद्र नहीं होती। अगर वही धर्म तुम्हें कीमत चुकाकर मिलता, तुम्हें खोजना पड़ता, तो शायद तुम्हारी आत्मा जाग जाती। और बुद्ध इसी मार्ग की ओर इशारा करते हैं। बुद्ध कहते हैं उठो, स्वयं खोजो। लेकिन तुम इतने आलसी हो गए कि धर्म को भी किसी कथावाचक पर, किसी उपदेशक पर, किसी वेदांती पर, किसी शास्त्री पर छोड़ देते हो कि वो तुम्हें धर्म सिखा दे। नहीं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं बना जो तुम्हें कोई दूसरा आदमी पका कर दे दे। धर्म स्वयं सीखा जाता है। धर्म
कि किसी भी पुस्तक को पढ़कर नहीं आ सकता। तुम्हारे धर्म शास्त्री, तुम्हें धर्म सिखाने वाले पुस्तकों को पढ़कर उसका वर्णन कर देते हैं। तुमने देखा होगा अक्सर लोग, कोई गीता का अनुवाद करता है, कोई भागवत का, कोई रामायण का, कोई कुरान का, कोई ग्रंथ का। वो अनुवाद करने वाले विद्वान हैं, वो पंडित हैं, विवेचना करना उनका काम है। कोई रामायण पर बोल रहा है, एक एक शब्द पर 3-3 घंटे बोल देता है, वो एक प्रकार का विशेषज्ञ है। कोई रामायण का विशेषज्ञ है, कोई गीता का। लेकिन यह गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो स्वयं का विश्लेषण करे, अपनी आत्मा को पूर्ण रूपेण जो जानता हो, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार करवा पाएगा। लेकिन पुस्तकें पढ़ने वाला, उन्हीं की कहानियां सुनाने वाला, केवल पुस्तकों के दृष्टांत को सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद करता रहेगा। उसका तो वो बिजनेस है, वो तो बिजनेस कर रहा है, लेकिन तुम्हारा समय वो तो व्यर्थ ही कर रहा है। उस कथावाचक का पूरा जीवन स्वयं का जीवन ही अधूरा है। वह तुम्हें पूर्ण जीवन कैसे सिखाएगा, कैसे दिखाएगा? लेकिन मैं तो तुम्हारी आत्मा का उपचार करता हूं। मैं तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा, मैं तुम्हारे दर्शन करवा सकता हूं। और जिस दिन तुम अपने स्वयं के दर्शन कर लेते हो, स्वयं को पहचान लेते हो, उस दिन कुछ भी तो नहीं पहचानना। फिर तुम हमेशा दूसरे को पहचानना चाहते हो, दूसरे के दर्शन करना चाहते हो। भगवान के दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, खुदा का दीदार करेंगे, परमात्मा का दीदार करेंगे। लेकिन कौन करेगा उसका दीदार? कौन उसको देखेगा? वो जो देखने वाला है, क्या तुम उसे पहचानते हो? मैं तुम्हें उसको पहचानवाता हूं कि वो दीदार करने वाला कौन है, पहले उसको पहचानो। वो देखने वाला कौन है, पहले उसे पहचान लो। और बुद्धों का काम ही यही है। और जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो, उसके बाद कुछ भी तो नहीं जानना, कुछ भी तो नहीं समझना। बुद्धत्व को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है स्वयं का मिटना। मैं जिस आत्मा की बात करता हूँ, मैं जिस आत्मा के उपचार की बात करता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे मिलाने की बात करता हूँ। और तुमसे तभी मिलते हो जब तुम स्वयं को मिटा देते हो। और जिस दिन क्षण तुम स्वयं को मिटा देते हो, उसी क्षण तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो। तुम उस आत्मा का दर्शन कर सकते हो। इसीलिए मैंने कई बार समझाया है कि अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो तुम्हें किसी न किसी बुद्ध की ही शरणागत होना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ही तो तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार करवा पाएगा, तुम्हारा साक्षात्कार करवा पाएगा। लेकिन एक विषय और समझो कि तुम आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही उसकी ये धारणा रही कि वो विराट होना चाहता है, वो बूंद है और सागर होना चाहता है। और इसी कारण तो मनुष्य धर्म को खोजता है। लेकिन गलती यहाँ हो जाती है कि वो केवल धर्म के आवरण को ही देख लेता है और उसी से प्रभावित हो जाता है। कोई भी मनुष्य जब अकेला होता है तो वह व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। लेकिन जैसे ही वह किसी धर्म के आवरण में स्वयं को ढक लेता है तो वो हिंदू हो जाता है, वो मुस्लिम हो जाता है। उसे लगता है हिंदू एक बड़ी खोल है। वो जो विराट होने की चाह है ना, वो हिंदू होने की चाह के भ्रम से मेल खा जाती है।
वह स्वयं को उस बड़े हिंदू संगठन का एक अंश मानने लग जाता है, उस बड़े इस्लाम संगठन का एक अंश मानने लग जाता है, और अपने विराट होने की चाह को पूरा पूरा समझ लेता है। और केवल हिंदू मुस्लिम के साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं है। सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी तो ये धारणा पाले रहते हैं। वो जो विराट होने की चाह होती है वो तो सभी के भीतर होती है, वो मनुष्य के भीतर होती है, और वो स्वाभाविक ही है, और वो पूरी होती है कब? जब वो उस अस्तित्व को जान लेता है, उस अस्तित्व को पाकर वो पूरी होती है। लेकिन पाया कैसे जाता है? फिर वही प्रश्न। तुमने संसार में सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन कभी भरता देखा है क्या? जिनका भी घड़ा भरा बूंद बूंद कर नहीं भरा, बूंद ही भर गई, उस घड़े के रूप में भरी नहीं, सागर के स्वरूप में भर गई। दो ही तो स्थिति हैं, या तुम हो या परमात्मा हो, या बूंद है या सागर है, या अंश है या अंशी है। वो जो चाह है आसमान को छूने की, विराट होने की, सागर होने की, वो स्वाभाविक ही है। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार एक कहानी सुनाई थी बाज के बच्चे की। बाज का बच्चा भूल कर अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझने लग गया। एक और कहानी सुनाई थी शेर के बच्चे की। शेर का बच्चा दहाड़ना भूल गया, अपने आप को भेड़ का बच्चा समझने लग गया, किसी बुद्ध के हाथ पड़ गया। बस फिर क्या था? फिर तो वही हुआ जो बुद्धों के हाथ पड़कर तुम्हारा होता है। अगर तुम भी किसी बुद्ध के हाथ लग जाओ तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब वो भेड़ बना शेर बुद्ध के हाथ लगा तो भेड़ का अंत निश्चित था। अब वो मुर्गी बना बाज बुद्ध के हाथ लगा तो मुर्गी का अंत निश्चित था। अब वो तुम धार्मिक बने, तुम किसी बुद्ध के हाथ लगोगे तो तुम्हारे धर्म का अंत निश्चित है। तुमने अपने आप को जो जो धर्म, जो जो अपने आप को धारणाएं माना हुआ है उसका अंत निश्चित है। अब वो बाज अपने स्वरूप को पहचान गया, शेर अपने स्वरूप को। ऐसे ही जब भी तुम किसी दिन किसी बुद्ध के हाथ लगोगे तो तुम भी अपने स्वरूप को पहचान जाओगे, विराट हो जाओगे, बूंद में सागर समा जाएगा, ससीम असीम बन जाएगा। लेकिन एक घटना और घटेगी उसी क्षण, बूंद मिट जाएगी, ससीम मिट जाएगा, तुम मिट जाओगे, तुम्हारा अहम मिट जाएगा। बिना उसके मिटे, बिना उसकी मृत्यु के तुम सागर नहीं हो पाओगे, असीम ना हो पाओगे। मैंने पहले भी बताया तुम्हें कई बार, परमात्मा का आविर्भाव तुम्हारी मृत्यु पर होता है। अब तुम जितनी जल्दी मरने को तैयार हो जाओ ये उतना ही अच्छा है। मैं तुम्हारी इसी बीमारी का इलाज करता हूं, और ये बीमारी दैहिक नहीं है। दैहिक बीमारी तो डॉक्टर ठीक करेगा। तुम्हारी देह को जितनी भी बीमारियां लगती हैं वो डॉक्टर ठीक करता है, और तुम्हारी आत्मा की बीमारी मैं हल करूंगा। और बाकी लोग, तुम्हारे धार्मिक तथाकथित धर्म गुरु, सदगुरु, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, वो तुम्हें झुंझुना पकड़ा रहे हैं, संत शिरोमणि। तुम उसे पकड़ो या ना पकड़ो वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी बुद्ध को खोज लो, चाहे मेरे पास आओ या किसी और बुद्ध को खोज लो, उसके पास जाओ, उसे सुनो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब तो तुम्हारा दीपक जलने से है।
उससे, उसके दीपक से अपना दीपक जलाओ और बस भूल जाओ उस बुद्ध को भी, और भूल जाओ मुझे भी। अगर तुम बुद्ध से चिपक के बैठ गए तो फिर उलझ गए। बुद्ध तो हमेशा से ही यही कहता है, तू जाग जा, तू भाग जा। और तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे संत शिरोमणि, तुम्हारे सदगुरु, तुम्हारे कहानियाँ सुनाने वाले गुरु, वो तो 25-25 वर्ष, 50-50 वर्ष एक ही कथा सुनाकर लूटते रहते हैं। तुम्हें मूड बनाए रखते हैं, तुम्हें भेड़ बनाए रखते हैं। कोई कुछ मंत्र दे देता है, कोई कुछ मंत्र, लेकिन बदलता तो कुछ भी नहीं तुम्हारे जीवन में। एक सूक्त है, ध्यान से समझ लो। शास्त्र को जानकर सत्य नहीं जाना जा सकता। हाँ, अगर कोई सत्य जान ले तो शास्त्र को जाना जा सकता है। खाली शास्त्र तो काली स्याही है, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और उल्टा शास्त्रों की स्याही से खोपड़ी में काली स्याही और भर जाएगी, और उस शब्दों की भीड़ से, शास्त्रों की भीड़ से मूल सत्य और छिप जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जहाँ मैं नहीं बोलता हूँ, जहाँ तुम मुझे सुन रहे हो, और जहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ तुम मुझे सुनने की कोशिश करना। उसी खाली स्थान में तुम मुझे अपने हृदय को छूने देना। बस वहीं जाकर मैं तुम्हारे भीतर जाकर तुम्हारी आत्मा को उठा सकता हूँ। और मैं अक्सर तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे पुराने सारे शास्त्र व्यर्थ हैं। वो व्यर्थ को हटाना पड़ेगा, तभी आज कुछ नया जन्मेगा। तुम सोचो, आज तुम इतने बुद्धिजीवी हो, क्या आज तुम सभी मिलकर समाज के लिए कोई नया धर्म स्थापित नहीं कर सकते? उसके लिए दूसरे की ही पुरानी धारणाओं को ढोना आवश्यक है क्या? लेकिन इतनी हिम्मत कौन करे? तुम पुरानी धारणाएं छोड़ो, पुराने खंडरों को गिराओ और नव निर्माण के लिए आगे बढ़ो। और नव निर्माण के लिए पुराने का विध्वंस अति आवश्यक है। और बुद्ध बनने का मंत्र ही ये है। तुम अक्सर मुझसे मंत्र मांगते हो। मंत्र का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई पुस्तक का मंत्र रटते रहो। मंत्र का तात्पर्य है सूक्त। जैसे तुमने सुना होगा, कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि मुझे कोई बिजनेस का मंत्र दे दो जिससे मैं बिजनेस में सफल हो जाऊं। ये सफल हो, ये सूक्त। तो मंत्र का मतलब होता है सूक्त, तरीका। तो बुद्धत्व का मंत्र है पुरानी धारणाएं, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी परंपराएं सारी गिरा दो। फिर वहाँ एक नई विचारधारा जो आज के समय के अनुसार उत्तम हो, उसका नवनिर्माण हो। तभी, और जिसने अपने अंदर बुद्धत्व को जन्म देना है, उसे एक सूक्त और ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाने की कुछ चाह नहीं है। क्यों चाह क्यों नहीं है? क्योंकि खोने को कुछ बचा नहीं है। जब स्वयं ही खो गया उस बुद्धत्व में, जब मैं ही खो गया, मैं ही गिर गई, तो कौन पाएगा? किसके लिए पाएगा? पाने की कुछ चाह नहीं। जब इस सूक्त को पहचान लोगे, जब किसी बुद्ध को पहचान लोगे, जब किसी बुद्ध के शरणागत हो जाओगे, जब बुद्ध बन जाओगे, तो तुम उस परमात्मा को पा सकोगे। उस परमात्मा को पाने के लिए मैं तुम्हें केवल तुम्हारे दर्शन करवाता हूँ। तो तुम जैसे ही अपने आप को देखते हो, तो अपने देखने वाले को कि वो क्या चाहता है वो भी देख, उसको भी देख लेते हो। बस आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।